हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार सभी को आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। मैं हूं आप सभी के दोस्त करमजीत गुप्ता और आज पाचन तंत्र बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हम आए हैं जो आपके सभी एग्जामों जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल और एसएससी के सभी एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखा जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी शानदार होगा। दोस्तों आइए बिना समय गंवाए हुए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आइए कह रहा है कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो है लार किसके पाचन में होता है, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो ये होता है दोस्तों आपको स्टार्च के पाचन में। लार जो होता है सलाइवा होता है दोस्तों, सलाइवा जो होता है कहाँ मुख में जो होता है सलाइवा, सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है, तो ये स्टार्च को पचाता है। आगे कह रहा है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग के द्वारा स्रावित होता है, तो ये होता है आपके अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। आगे कह रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो वसीय अम्ल और गिल्सरॉल प्राप्त होता है। आगे है कोई कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है, तो ये आपको होता है सिक्रेटिन। क्या होता है? सिक्रेटिन। आगे कह रहा है कि पीत का संचयन कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में होता है। जो पीत का संचयन होता है वो कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में होता है। और पीत का कलर किस तरह से होता है, तो ये हरा कलर के होता है। उसके बाद कह रहा है कि पित्त वाइल का निर्माण जो होता है यकृत लीवर में होता है। यह वसा को अम्लीय में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। जो वसा होता है उसे तोड़कर पाचन में सहायक करता है। आगे कह रहा है कि किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है, तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन जो पचता है वो आपके छोटी आंत में पचता है। और ये जो है आपके आगे कह रहा है कि अमाशय के भीतर कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो ये करता है आपको गैस्ट्रिन। क्या? गैस्ट्रिन। आगे है लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, तो ये हल्के अम्लीय माध्यम में होता है, हल्के माध्यम में होता है। आगे है अमाशय की दीवार को पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपके कर्माकुचन। आगे कह रहा है कि पाचन तंत्र किस रस से कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो पाया जाता है आपके पित्त से। किससे? पित्त से। आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रह होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है शरीर में किस रूप से संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट, तो होता है आपके ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। आगे है कि अमाशय में भोजन को जीवाणु को नष्ट करता है, वो HCl करता है। और HCl से बचाता है पेट में कौन, तो म्यूकस। ये जो होते हैं HCl जो होते हैं हाइड्रोलिक अम्ल जो होते हैं, हाइड्रोलिक अम्ल जो होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन में जीवाणु को मारते हैं, भोजन में जीवाणु को मारते हैं। ये जो होते हैं तेजाब के फॉर्म में होता है। आगे है मानव शरीर के किस संरचना में कृत्रिम परिशेषका पाई जाती है, तो ये बड़ी आंतें पाई जाती है। कृत्रिम परिशेषका जो होती है ये आपके बड़ी आंतें पाई जाती है। आगे है मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, वह यकृत है। कार्बोहाइड्रेट के कौन भंडारण करता है, तो आपके लीवर यानी कि यकृत करता है। आगे कह रहा है कि एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है। क्या होती है? यकृत। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाए तो आपके यकृत हो जाएगा, और ग्रंथि बोला जाएगा तो आपके न्यूरॉन हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों कि अग्नाशय जो है मानव शरीर के सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अब यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि में। पीलिया में कौन सा रोग प्रभावित होता है, तो आपके होते हैं यकृत। इसमें पीलिया में क्या होते हैं, जैसे आपके बिलिरुबिन जो होता है वो आपके ब्लड में जो मिक्स हो जाता है, और इसमें पेशाब के रंग पीला हो जाता है, आँख के रंग पीला हो जाता है। आगे है कि पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है, तो यह है आपका ग्लूकोज। आहार नाल में अंतिम स्टार्च का उत्पाद क्या है, तो आपके होता है ग्लूकोज। आगे है कि कॉड मछली के यकृत तेल में कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन ए में। जो मछली के तेल होते हैं उसमें कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए होते हैं आपके। आगे है कि मम्प्स व गलसुआ पेरिमिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी जिसे पेरिटोडियल ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगती है।
पैरोटिड ग्रंथि में क्या होती है, जलन और सूजन होने लगती है। किसके द्वारा, मम्स और गलसुआ या पेरिमक्सो के द्वारा। अगर ये बीमारी होता है तो आपके पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगेगा। आगे है कि लॉन्गरहेंस के दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है। लॉन्गरहेंस को जो दीपिकाएं किस अंग में समस्थित होती है, तो होती है आपके अग्नाशय में। किसमें, पैनक्रियाज में। आगे है मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन साथ साथ पाचक एंजाइमों को भी स्रावन होता है। तो हार्मोन के साथ साथ एंजाइमों का स्रावन जो होता है वो आपके होते हैं अग्नाशय से। आगे है जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है। तो ये आपके पाई जाती है अमाशय में। किसमें, अमाशय में। जठर ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, तो अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है। तो इसको किया जाता है फाइब्रोजोन एवं प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा। आगे कह रहा है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। तो ये आपके हिप्रेनिन जो है आपके मानव शरीर में उपस्थित पदार्थ से रोकता है। इसमें है लंबे समय तक उपवास रखने के सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो ये पड़ता है आपके वृक्क पर, किडनी पर पड़ता है। किस पे, किडनी पे पड़ता है। आगे देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में होती है। वैसे पाचन जो होता है आपके मुख से शुरू हो जाता है। कहाँ से, मुख से शुरू हो जाता है, लेकिन अधिकांश भाग जो है आपकी छोटी आंत में पचता है। आगे है मानव शरीर में छोटी आंत होती है, तो ये होती है अवशोषण के रूप में। किसमें, अवशोषण के लिए। आगे है कि मानव शिशु के जन्म लेने के 6 माह के पश्चात दांत निकालना प्रारंभ हो जाता है। जो 6 माह के पश्चात होता है उसके बाद में दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत। और एक होता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत की संख्या जो होती है दोस्तों, अस्थायी दांत की संख्या ये 20 होते हैं, 20 होते हैं। ये दो बार जन्म लेते हैं। और उसके बाद में जो है अस्थायी दांत की संख्या जो होती है वो आपके 32 होती है। अस्थायी दांत को हम लोग दूध के दांत भी कहते हैं। आगे है किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। तो ये वृक्क से किया जाता है। वृक्क के द्वारा जो है रक्त से यूरिया के पृथक करके वो आपके टॉयलेट के रूप में बाहर निकाल देता है। आगे कह रहा है कि इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होते हैं। तो ये आपके जास्ता उपस्थित होते हैं। इंसुलिन में जास्ता उपस्थित होते हैं। आगे कह रहा है कि मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।